मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी पेश की। बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियार में मुदाखलत नहीं की, सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ शुकूक व शुबहात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाज़त नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। साथ ये भी कहा कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इलेक्शन से मुताल्लिक़ इबहाम पर मीडिया हाउस की शिकायत इलेक्शन कमीशन पैमरा को करेगा। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुताल्लिक केस तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह किया है कि कोई भी चैनल अगर इलेक्शन में ताख़ीर की खबर चलाए तो पैमरा के जरिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा। अदालत ने हर किस्म की कन्फ्यूजन दूर कर दी है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो अदालत से रुजू करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी नहीं मिली। सेनेट में नून लीग के सागदार का शिकवा का हमारा भी मुतालबा है कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो। इलेक्शन ज्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था, 35 पंचों वाली बात झूठी थी। अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम बोले, अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हश्र भी होता है और यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल ज़रूरी है। नून लीग ने चेयरमैन पीटीआई को सियासी मैदान में मुकाबले का चैलेंज दे दिया। जावेद लतीफ़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। एक मुलजिम जेल में 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर्स, अटैच बाथ, लग्जरी फर्नीचर और एक्सरसाइज मशीन फराहम की गई है। इतनी सहूलतें देने के बाद भी पूछा जाता है कि आप देसी चूज़ा खाएंगे या मटन। अवैस लगारी एंटी करप्शन अदालत से बरी। महकमा एंटी करप्शन इल्ज़ाम साबित न कर सका। अवैस लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम, कहा सच्चाई का सूरज तुलू हुआ और झूठ मिट गया। पंजाब फॉरेस्ट कंपनी जैसे इदारे को भी सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया गया। अवैस लगारी पर बतौर चेयरमैन फॉरेस्ट कंपनी जनूबी पंजाब में जंगलात की ज़मीन में घपले का इल्ज़ाम था। वो 4 साल से जमानत पर थे। मुसलसल बमबारी के बाद इसराइल ने गजा शहर का टैंक से मुहासरा कर लिया। फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9200 हो गई। 24,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को इस जुमे भी फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा न करने दी। मस्जिद अक़सा में दाखिल होने की कोशिश करने वाले नमाजियों पर शेलिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा और मगरबी किनारे में इमदाद के लिए
$1.2 बिलियन इमदाद की अपील। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में शाम की क्लासेस का फैसला। सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध की शाम में क्लासेस चलाने के लिए स्टाफ और सामान की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत।